कंकन कुमार गुरी, जिन्होंने भारतीय रेलवे में अपना करियर शुरू किया, लेकिन वहां उन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी और रिटायर हो गए। वह लोगों का भला करना चाहते थे और समाज की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरी से संन्यास ले लिया। सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में पिछड़े लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों का दौरा किया और पाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बेहद संकट में थे, क्योंकि उन्हें कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता नहीं मिलती थी। उन्होंने देखा कि जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते थे, वहां की सड़कें बहुत खराब थीं। इसलिए उन्होंने पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुरा, नादिया सहित विभिन्न जिलों में सड़कें बनवाईं। इतना ही नहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में SC/ST महिलाओं को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हुए देखा। इसी कारण से उन्होंने बांकुरा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, हावड़ा, नादिया, सुंदरबन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की SC और ST महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इतना ही नहीं, वह अपनी क्षमता से उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। कंकन कुमार गुरी पिछड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और कभी-कभी उन्हें साड़ी, छाते और कंबल भी देते हैं। भी गरीब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों तक केंद्र सरकार की अनुदान राशि नहीं पहुंच रही है। यही कारण है कि कंकन कुमार गुरी लंबे समय से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में राशन भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री आवास भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य भ्रष्टाचार देखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप वह सारा पैसा गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे काकद्वीप, नामखाना, सागर, मथुरापुर, नादिया, मेदिनीपुर के लोगों, विशेषकर महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह खोले गए हैं। कंकन कुमार गुरी कई वर्षों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ी महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक राज्य मंत्री ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक टिप्पणी की, जिसके लिए कंकन कुमार गुरी ने लगभग 1000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों जैसे कालियाचक, संदेशखाली में राज्य सरकार की कुछ हरमत वाहिनी अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार कर रही है और इसी कारण से कंकन कुमार गुरी उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार विभिन्न भ्रष्टाचारों जैसे राशन भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार, चावल चोरी, ट्रिपल चोरी और विभिन्न चोरियों और भ्रष्टाचारों सहित चोर को पकड़ो और उन्हें जेल में डालो। भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में कंकन कुमार गुरी ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। कंकन कुमार गुरी ने अपने पैसे से पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, नादिया, मथुरापुर, सुंदरवन, काकद्वीप, नवद्वीप समेत विभिन्न इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वयं सहायता समूह खोले हैं। कंकन कुमार गुरी ने लंबे समय तक भारतीय रेलवे की सेवा की है, इसलिए अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि भारतीय रेलवे के यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। हमने कंकन कुमार गुरी को पश्चिम बंगाल के विभिन्न दूरदराज के इलाकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घरों में भोजन करते देखा है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, सुंदरवन, मथुरापुर, काकद्वीप में उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजातियों के घरों को नष्ट होते देखा है। उन्होंने कुछ घरों की मरम्मत की है और कुछ स्थानों पर सड़कें बनवाई हैं। पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केंद्र सरकार से उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने उनके लिए अभियान चलाया है और इसके लिए कंकन गुरी ने अपने पैसे से उनके लिए साड़ियां खरीदी, कभी कंबल दिए, कभी छाते खरीदे। हमने कंकन कुमार गुरी को ये सभी सामाजिक सेवाएं गेरुआ वस्त्र पहनकर करते हुए देखा है, क्योंकि गेरुआ बलिदान का प्रतीक है और उन्होंने समाज के लोगों के लिए लड़ने के लिए अपने सम्मान, धन और प्रसिद्धि का बलिदान दिया।
और इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोग कंकण गुड़ी को राज्य का योगी कहते हैं। और इन्हीं सब कारणों से पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने कंकण कुमार गुरी को प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा का पद दिया है। कंकण कुमार गुरी भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें भारतीय रेलवे ने ईस्टर्न रेलवे ZRUCC का सदस्य बनाया है। कंकण गुरी के समाज के आत्म बलिदान के लिए राज्य के लोग उन्हें राज्य का योगी कहते थे और राज्य के लोग चाहते हैं कि वे हमेशा इसी तरह लोगों के साथ मिलकर काम करें।